हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक होंगे एंड अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपकी जो क्लास है 11th उसका सेकंड टॉपिक है और आपके आरपीएससी का सिलेबस का भी ये क्या है, सेकंड टॉपिक है। इस वीडियो में जो हम क्वेश्चंस की बात करेंगे वो हम बात करेंगे बैक्टीरिया और लाइकेन की। इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो मेरा क्वेश्चन है कि विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा अबंडेंट मतलब सबसे अधिकता में पाया जाता है। अबंडेंट का मतलब क्या होता है कि वो सबसे ज़्यादा अधिकता में पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है। देखो, बाइलिंगुअल की मैं कोशिश करती हूँ पर बड़ा ही मेरे लिए टाइम निकालना बड़ी मुश्किल होता है। तो मेरे को जैसे क्वेश्चंस मिल पाते हैं मैं उनमें से पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करके फिर यहाँ पर पूरा ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करती हूँ। तो बाइलिंगुअल की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, मैं क्वेश्चन करवाते समय ही उसकी हिंदी कर देती हूँ, तो आप इसको पूरा देख लिया करो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, प्रोटिस्टा, कौन सा है इनके अंदर से आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है इस अर्थ में सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं वो कौन है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले क्या है? सूक्ष्म जीव। आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको इसके अंदर बताना है। तो पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि बैक्टीरिया आर सिंपल इन बोथ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, कि बैक्टीरिया की संरचना और उसका व्यवहार दोनों ही सिंपल होते हैं, सरल प्रकार के होते हैं। दूसरा है दे आर कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर एज वेल एज बिहेवियर, इनका संरचना और उनका व्यवहार दोनों ही क्या है? कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल है। तीसरा बोल रहा है वो स्ट्रक्चर, उनकी संरचना तो जटिल है लेकिन उनका व्यवहार क्या है? सरल प्रकार का। और चौथा बोल रहा है कि स्ट्रक्चर तो सिंपल है लेकिन इनका बिहेवियर क्या है? कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सीधी सी एक बात तो आपको पता होगी कि जो बैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर के साथ ही यहाँ जो सेल होती है वो प्रोकैरियोट, और प्रोकैरियोटिक सेल है तो आपको पता है इसकी स्ट्रक्चर कभी भी कॉम्प्लेक्स तो नहीं होगी, इसकी संरचना जटिल प्रकार की नहीं होगी। तो सीधी सी बात है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होगी? सिंपल। स्ट्रक्चर कैसी होगी? सिंपल। लेकिन आपको पता है इसका जो व्यवहार है, मतलब इसकी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है वो इतनी एक्सटेंसिव होती है कि बहुत ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ये बहुत खतरनाक बीमारी करके उसको मार सकता है। मतलब इनका जो बिहेवियर है वो कैसा है? कॉम्प्लेक्स। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया की संरचना तो है सरल लेकिन उसका जो व्यवहार है वो बहुत जटिल प्रकार का है। कभी आपसे पूछा जाए एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी किसकी है? एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी, क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तब भी आपका आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया के साथ ही आप जाना, यही इसका करेक्ट आंसर होगा कि इसका उपापचयी जो क्रियाएं हैं वो भी क्या होती है? बहुत ही जटिल प्रकार की होती है। आपको ये सब ध्यान में रखना है। एनसीईआरटी से लिए हुए क्वेश्चंस है, आपको इन सब पे ही फोकस करना है। सॉरी, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट कि आर्की बैक्टीरिया से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट आपके गलत है। तो आप देखो आर्की बैक्टीरिया से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहली बात तो आर्की बैक्टीरिया भी एक बैक्टीरिया का टाइप है जो कि सबसे प्रिमिटिव टाइप के हैं। सबसे क्या है? प्रिमिटिव मतलब सबसे पुरानी टाइप के बैक्टीरिया, सबसे ढीठ किस्म के जो बैक्टीरिया होते हैं आर्की बैक्टीरिया। ढीठ इन द सेंस कितना भी टेम्परेचर हो, कितना भी आपके पीएच हो, कितनी ही साल्ट कंसंट्रेशन हो, इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब दुनिया के हार्श जो इन्वायरमेंट है, हार्श जो हैबिटाट है, उनके अंदर कौन से बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं? तो वो होते हैं आर्की बैक्टीरिया। आपको ये बात ध्यान में रखनी है।
तो पहला आपको पहली बात तो बताना क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए उसको आप अंडरलाइन कर लिया करो। पहला, दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटाट। अभी अभी मैंने बताया कि दुनिया के सबसे खतरनाक वाले जो आवास है उनके अंदर रहने की इनकी क्या होती है, क्षमता होती है। ये स्टेटमेंट इसका क्या है, ट्रू। हमें क्या बताना, फॉल्स। दूसरा, दे आर रिसेंटली इवॉल्व ग्रुप। नहीं नहीं, रिसेंटली का मतलब तो ये अभी अभी आए हैं, जबकि मैंने क्या कहा, ये तो प्रिमिटिव हैं, पुराने टाइप के हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है इसका, फॉल्स। तीसरा, सेल वॉल इज पेप्टिडोग्लाइकेन लेस। ध्यान से सुनो कि इसकी सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता। सही बात है, यहाँ पर इसके जैसी कोई स्ट्रक्चर होती है जो कि इसको थोड़ा सा क्या बनाती है, हार्श इन्वायरमेंट में रहने के कैपेबल बनाती है। दे आर अनलाइक मोस्ट ऑफ अदर बैक्टीरिया। बिल्कुल सही बात है, दूसरे बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर में नहीं ग्रो कर सकते जबकि ये ग्रो कर सकते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, सीधी सी बात है, यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है इसका क्या हो गया, सॉरी सेकंड जो ऑप्शन है वो उसका क्या हो गया, गलत हो गया कि दे आर रिसेंटली, रिसेंटली नहीं आएगा, ये तो बहुत सबसे ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल भी हम आर्की बैक्टीरिया को कहते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो एनसीईआरटी में सीधी सीधी लिखी हुई और सीधी सीधी पूछ भी ली जाती है और हम इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, हम नोट्स के पीछे भागते रहते हैं। तो आपको एनसीईआरटी की इन बातों का ये खजाना है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो आर्की बैक्टीरिया आर द ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, प्रिमिटिव होते हैं, हार्श से हार्श एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। ठीक है, इनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता है, बाकी बैक्टीरिया से यह अलग होते हैं। आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे तो इसके थर्मोएसिडोफिल, मैथेनोजन, ये सब इसके एग्जाम्पल है। साथ ही साथ पीसीआर के अंदर आप एक बैक्टीरिया का नाम पढ़ते हैं, थर्मस एक्वेटिकस। अगर आपको याद आ रहा हो थर्मस एक्वेटिकस, तो ये जो थर्मस एक्वेटिकस है ये भी एक तरीके का आर्की बैक्टीरिया है, जिससे कि हमें कौन सा एंजाइम मिलता है, टैग पॉलीमरेज, जिसकी वजह जो कि पीसीआर करवाता है। तो ये सब बातें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना आता है कि सम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द स्पेशलाइज्ड सेल्स। कि कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं एक स्पेशल प्रकार की कोशिका के अंदर, उसका नाम क्या होगा। देखो, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो किंगडम मोनेरा है उसके अंदर हमने किसको रखा है, बैक्टीरिया को। ठीक है, एक लाइन आती है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा, इसका ध्यान रखना है। अब ये बैक्टीरिया अलग अलग तरीके के हैं। एक होता है आपके यू बैक्टीरिया, जो टिपिकल टाइप का बैक्टीरिया पढ़ते हो वो यू बैक्टीरिया है। उसके बाद में आता है आपके साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, फिर आपके तीसरा आता है माइकोप्लाज्मा, फिर आता है आपके आर्की बैक्टीरिया। ये सब बैक्टीरिया हैं, सबके अलग अलग कैरेक्टर हैं। फिर आता है आपके एक्टिनोमाइसेटीज, ये भी एक तरीके का क्या है, बैक्टीरिया जो फंगस जैसा आपको देखने को मिलता है। और एक आता है आपके रिकेट्शिया। कौन सा आता है, रिकेट्शिया। तो ये इतने सारे बैक्टीरिया हैं। अब इसमें से किसके बारे में पूछ रहा है, साइनोबैक्टीरिया। तो ये जितने भी बैक्टीरिया है उसमें से जो साइनोबैक्टीरिया है वो अलग क्यों है, कि ये फोटोसिंथेटिक होता है, कि ये अपना खाना खुद बना सकता है। इस अर्थ के ऊपर जो पहले फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आए वो भी कौन थे, साइनोबैक्टीरिया, जिसका मेंबर होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया जो वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स भी कर सकते हैं। तो वो कौन सी सेल के अंदर फिक्स करते हैं, आपको ध्यान रखना है, हेटेरोसिस्ट के अंदर ये करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और ये जो आप स्ट्रक्चर देखते हो, ऐसा फिलामेंटस स्ट्रक्चर आपने देखी होगी एक ब्लू ग्रीन एल्गी की। तो यहाँ पर एक सेल आपकी थोड़ी सी थिक होती है, उसकी सेल वॉल थिक होती है, अलग से दिखाई देती है। जो थिक सेल वॉल वाली सेल होती है उसे हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। ठीक है, जो कि किस तरीके से बनी होती है कि यहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन अच्छी तरीके से हो सके। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं, देखो कि द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडाइजिंग वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया यूजिंग द रिलीज एनर्जी फॉर दियर एटीपी प्रोडक्शन। कि ऑक्सीडाइजिंग, कि ऐसे जीव जो कि बाकी चीजों, एक मिनट रुकना, कि द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडाइजिंग वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट यूजिंग द रिलीज्ड एनर्जी फॉर दियर
कि इन सब केमिकल्स का यूज़ करके जो अपना खाना बना रहे हैं, केमिकल का यूज़ करके जो अपना खाना बना रहे हैं वो कौन से उसके अंदर आएंगे। तो सीधी सी बात है, ये केमिकल्स का यूज़ करके अपना काम रिलीज एनर्जी फॉर दियर एटीपी प्रोडक्शन, इनको काम में ले रहे हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे कीमो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे इन्हें? कीमो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये कीमो सिंथेटिक तो नहीं होंगे, ये कीमो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आते हैं। और शायद हमारे अर्थ में जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म बने थे वो कीमो हेटेरोट्रॉपिक ही थे, कि दूसरे की एनर्जी को यूज़ करके केमिकल की फॉर्म में अपना खाना वो ले रहे थे। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना, माइकोप्लाज्मा एक ही क्वेश्चन में मैंने पूरा सॉल्व करने की कोशिश की है, आपको इसको अच्छे से देखना है कि माइकोप्लाज्मा, अभी मैंने कहा था कि एक माइकोप्लाज्मा भी क्या एक तरीके का बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा हैज़ नो सेल वॉल, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ध्यान रखना, कभी आपसे पूछा है जाए सेल वॉल लेस बैक्टीरिया कौन सा है, तो माइकोप्लाज्मा। सभी बैक्टीरिया पे सेल वॉल होती है लेकिन माइकोप्लाज्मा पे नहीं होती है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। आपने स्टार्टिंग से बचपन से पढ़ रखा है कि सबसे छोटी कोशिका का नाम बताओ, तो आप बोलते हो माइकोप्लाज्मा लाइडलेवाई, तो वो क्या है भाई, माइकोप्लाज्मा ही है। माइकोप्लाज्मा कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये गलत बात है, यहाँ कैन नॉट नहीं आएगा, यहाँ क्या आना चाहिए, कैन आना चाहिए। वो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है, एनारोबिक है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट, इसका मतलब है कि वह जंतु और पादप दोनों के अंदर बीमारी कर सकता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। और इसकी प्लांट के अंदर जो भी बीमारी है वो आपको अच्छे से देख लेनी है। ठीक है, बंची टॉप ऑफ पपाया, ऐसे कुछ बीमारी ये करता है, विच ग्रूम ऑफ, ये सारी बीमारी आपसे पूछी जाती है। ट्रू सेक्सुअलिटी इज नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया, ये भी सही बात है, किसी तरीके की सेक्सुअलिटी हम नहीं यहाँ पे जेंडर वाला नहीं पता कर सकते। एंड ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर, सही बात है कि बैक्टीरिया के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके का होता है कि दो बैक्टीरिया एक दूसरे के पास आएंगे, कॉन्जुगेशन के थ्रू क्या करेंगे, अपने डीएनए को दूसरे के अंदर डाल देंगे। तो ये वाली प्रोसेस यहाँ होती है, जैसे अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है इसका करेक्ट। तो आपको स्टेटमेंट कौन से बताने थे करेक्ट, ऑल तो गलत ही हो गया, थर्ड वाला इसका गलत है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया कौन से होते हैं, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया कौन से होते हैं, तो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं विब्रियो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आपको अगर एग्जाम्पल पूछा जाए इस बैक्टीरिया का तो है विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी इसका एग्जाम्पल है। और इससे एक बीमारी होती है कॉलेरा हेजा, इससे कौन सी बीमारी होती है, हेजा। ठीक है, अब देखो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, मैं यही इसी स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो इस तरीके के सर्कल स्फेरिकल टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको बोलते हैं हम कोकस, क्या बोलते हैं उन्हें, कोकस। ठीक है, जो आपके इस तरीके के रोड लाइक जो शेप होती है बैक्टीरिया, जो सबसे ज़्यादा भी हमें देखने को मिलता है वो होते हैं बेसिलस। तो अगर किसी बैक्टीरिया के नाम में बेसिलस आ जाए तो आप क्या बोलोगे, उसकी शेप कैसी, रोड जैसी। अगर वो इस तरीके से सांप की जैसे ऐसे 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 बल खाने वाले हो गए इस तरीके की, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्पाइरल, क्या बोलेंगे, स्पाइरल। स्पाइरल का जैसे क्या हो जाएगा, स्पाइरलम। और अगर मैं बोलूँ ऐसी शेप है कॉमा की जैसी, ये कॉमा जैसी शेप है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपके, विब्रियो। और सबसे ज़्यादा ये विब्रियो ही पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जाए इनमें से सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट कौन सा है, तो रेजिस्टेंट होता है कोकस, क्योंकि ये सर्कुलर स्फेरिकल है। और सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है, बेसिलस। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ इनके ऊपर भी आपको फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग का क्वेश्चन है। मैचिंग का क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि इसको छोड़ना मूर्खता ही होती है, मोस्टली चांस होते हैं कि वो आपका सही हो। देखो आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल, मैथेनोजन, मतलब ये सब किसके नाम है, ये सब किसके नाम है, आर्कीबैक्टीरिया। हेलो वर्ड हमेशा साइंस में किससे रिलेटेड होता है, साल्ट कंसंट्रेशन से। ठीक है, किससे होता है, साल्ट। तो हेलोफाइल आ गया, मतलब हेलोफाइल किससे मैच कर जाएगा, साल्टी एरिया से। मतलब ए में क्या आएगा आपके 4, देख लो ए में 4 किस में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, ये लो सॉल्व हो गया क्वेश्चन, अपने आप ही सही हो गया क्योंकि पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है। दूसरा देखो थर्मो एसिडोफिल, मैंने कहा था थर्मो मतलब टेम्परेचर, एसिडोफिल मतलब पीएच की बात कर रहा है, तो ये होंगे आपके हॉट स्प्रिंग में जो आपको देखने को मिलते हैं। मैथेनोजन बैक्टीरिया, ये अलग से भी पूछा जाएगा अभी इसका क्वेश्चन। ये जितने भी रूमिनेंट्स होते हैं,
जितने भी रूमिनेंट्स होते हैं, गाय भैंस वगैरह, इनकी मैं बात कर रही हूँ, उनकी गट में, उनकी एलिमेंट्री कैनाल में ये पाए जाते हैं। इसीलिए गाय के गोबर से हम गोबर गैस बनाते हैं जो कि मीथेन होती है, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया कहाँ रहेगा भाई, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, तो डी में क्या आ जाएगा 2। तो इस तरीके से इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 9th क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 9th क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी करेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। ये मैंने सेल वाले चैप्टर में भी बताया था कि बैक्टीरिया की सेल को स्टिकी करेक्टर कौन सी चीज़ देगी इनमें से, तो स्टिकी करेक्टर जो देती है वो ग्लाइकोकैलिक्स देती है। ये होती है सेल मेम्ब्रेन, फिर इसके बाहर एक मोटी सी लेयर होगी जो क्या होगी, उसकी सेल वॉल, और फिर यहाँ पर एक स्टिकी कैप्सूल या स्लिम लेम के फॉर्म में एक स्ट्रक्चर होगी जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। इसे हम कहते हैं कॉलोनी फॉर्मेशन में हेल्प करती है, WBC से इसको प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। तो ये बहुत सारे काम इसके होंगे। तो आउटर मोस्ट क्या हो जाएगी आपके, ग्लाइकोकैलिक्स, जो किसी भी बैक्टीरियल सेल को कैसा है, चिपचिपापन देता है। स्टिकी करेक्टर का मतलब जो चिपचिपापन देता है, आसानी से किसी चीज़ के चिपक जाए वो, ऐसा कुछ। 10th क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर क्लेमाइडोमोनास और जो क्लोरेला है उसको कहाँ रखा गया है। ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आपको सीधा सा याद रखना है, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला दोनों ही एल्गी है, दोनों ही एल्गी है, लेकिन ये एल्गी कैसी है, यूनिसेलुलर। कैसी है ये, यूनिसेलुलर। और सेल किस टाइप की है, यूकैरियोट। और हमें पता है जब हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा तो जितने भी यूनिसेलुलर और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म है उसको हमने कहाँ पर रखा, प्रोटिस्टा। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इसे प्लांटी में नहीं रखेंगे अपन, पढ़ते प्लांटी में है, लेकिन इसको प्लेस कहाँ किया गया है, प्रोटिस्टा में। क्यों किया गया है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है और ये कैसी है, यूकैरियोटिक टाइप की इनकी सेल है। तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला दोनों ही एल्गी को हम किस में रखते हैं, प्रोटिस्टा। क्लोरेला के लिए बात याद रखना, क्लोरेला जो एल्गी है इसको स्पेस ट्रेवलर यूज करते हैं। स्पेस ट्रेवलर एज ए फूड इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं ऑक्सीजन के लिए। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या है, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रेस्पॉन्सिबल फॉर द, अभी मैंने बताया था, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस बनाने के लिए फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट। तो कौन सा बैक्टीरिया इसमें काम में आता है, कौन सा आता है, मेथेनोजन। और मेथेनोजन कौन सा बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया, AB, आर्की बैक्टीरिया। एक थर्मो एसिडोफिल का एग्जाम्पल बताऊं तो थर्मस एक्वेटिकस, आपको ये ध्यान रखना है। 12th क्वेश्चन, द मोस्ट abundant prokaryote helpful to human in making curd from milk, कि इनमें से, इन चारों में से वो कौन सा प्रोकैरियोट है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि दूध को दही में बदल देगा, साथ ही साथ बहुत तरीके की एंटीबायोटिक भी आपको प्रोवाइड करेगा। वो कौन सा बैक्टीरिया है, वो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है। आपको ये ध्यान रखना है, कीमोसिंथेटिक नहीं आएगा, आर्की बैक्टीरिया नहीं आएगा, साइनोबैक्टीरिया नहीं आएगा, कौन सा आएगा, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो है। तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो देखो मोस्टली RPSC के एग्जाम है, घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। द DNA ऑफ ई कोलाई इज, ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का DNA कैसा होता है, सीधा सा मैं लिख रही हूँ, सिंगल होता है, मतलब एक ही होता है। और कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है और सर्कुलर होता है। आपको ये बात रट लेनी है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा जच रहा है, डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर। सिंगल तो ये बता ही नहीं रखा भाई एक है या दो है, तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है। हमारा जो होता है वो कैसा होता है, हमारे केंद्रक के अंदर जो होता है वो सर्कुलर नहीं होता है, कैसा होता है, लीनियर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर कहाँ कहाँ होता है आपके प्रोकैरियोट में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। ये बात ध्यान रखना है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कभी पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया का DNA कैसा होता है तो भी आपको बताना है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। क्लोरोप्लास्ट का भी कैसा है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। लेकिन अगर आपको न्यूक्लियर DNA पूछ ले, न्यूक्लियर DNA, तो आपको बताना है वो लीनियर होता है। डबल स्टैंडर्ड तो होगा लेकिन कैसा होता है वो, लीनियर। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। क्या बोल रहा है, ट्रांसडक्शन क्या होता है। तो ट्रांसडक्शन क्या होता है, बैक्टीरिया का एक ऐसा DNA ट्रांसफर करने का तरीका जो वायरस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू। तो ट्रांसफर ऑफ सम जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस।
कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो जीन डाल रहे हैं हम किसके थ्रू डाल रहे हैं, वायरस, तो वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर क्या कहलाता है, ट्रांसडक्शन कहलाता है। ठीक है, कॉन्जुगेशन वाला ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं आएगी, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और बैक्टीरियोफाज का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वायरस के लिए। फिर ये क्वेश्चन देखो, बैक्टीरिया डिवाइड एवरी 35 मिनट, कि बैक्टीरिया हर 35 मिनट में क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। इफ ए कल्चर कंटेनिंग टेंस टू, ये 105 नहीं है, ये आई थिंक 1 टेंस टू पावर 5 है, सेल्स पर ml इज ग्रोन फॉर 175 मिनट्स, कि 175 मिनट्स तक हम इसको क्या कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं। व्हाट विल बी द सेल कंसंट्रेशन पर ml आफ्टर 175 मिनट्स। सीधी सी आपको बात याद रखनी है कि देखो पहले तो टाइम निकाल लो, आपको टोटल टाइम कितना दिया 175, बैक्टीरिया डिवाइड कितने टाइम में हो रहा है 35, ठीक है 35 मिनट के अंदर हो रहा है, तो 35 से आप इसको करोगे तो ये 5 बार आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 बार, सीधी सी बात है। और फिर अगर आप सेल कंसंट्रेशन की बात करते हो तो ये होता है 2n मल्टीप्लाइड 10 टू पावर जो आपको दे रखा है। ठीक है, तो मतलब 2n यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर इसको मैं बात करूँ तो 2n की वैल्यू क्या है जो हमने टाइम निकाला वो है, तो 2 टू पावर 5 और ये 10 टू पावर 5, 2 टू पावर 5 आप निकालोगे तो 32 होगा और ये 10 की घात 5, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 32 10/5। ये पावर है भाई, ये 10 की घात 5 ऐसे लिखा हुआ है ये सब चीज़। ठीक है, 105 नहीं है, ये 10 की घात 5 है, कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे सीधा सा आपको ये डिवाइड करके देख लेना है कि डिवाइड कितने टाइम में हो रहा है और टोटल टाइम आपको कितना दे रखा है, उसको डिवाइड करने के बाद में 2 टू पावर n पर उसको आपको वैल्यू पुट कर देनी है, सीधा सा यहाँ पे ये तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन का। मैंने मोस्ट ऑफ द लाइकेन, देखो लाइकेन आप सबको पता है, लाइकेन इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगस, एल्गी एंड फंगस। लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है एल्गी है तो कौन सी एल्गी और फंगस है तो कौन सा फंगस। आपको सीधी सी बात याद रखनी है, एल्गी होती है ग्रीन और फंगस कौन सा होता है, एस्कोमाइसेटीज। यहाँ पे फंगस मोस्टली लाइकेन के अंदर होता है, तो ये आप याद ही कर लेना, रट लेना, ऐसे क्वेश्चन आपके आरपीएससी ज़्यादा पूछती है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि लाइकेन में ज़्यादातर ग्रीन एल्गी होती है और फंगस कौन सा होता है, एस्कोमाइसेटीज। बात करें 70th क्वेश्चन की, 17वें क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा गलत है। लूज एंड टफ क्या होता है, कैप्सूल आपको पता है, लूज एंड टफ क्या होगा, कैप्सूल। मीजोसोम डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, ये भी सही है। फ्लैजिला नंबर एंड अरेंजमेंट वेरिएबल, सही है, किसी भी बैक्टीरिया पर जो फ्लैजिला है उसका नंबर अलग अलग होता है, किसी में एक होता है, किसी में एक सिरे पर बहुत सारे होते हैं, किसी पे दोनों सिरों पे होते हैं, एम्फिट्रोपस लोफोट्रोपस अलग अलग होते हैं। ठीक है, पेरिट्राइकस अलग अलग होते हैं। और राइबोसोम 50 नैनोमीटर मल्टीप्लाई 20, ये गलत है ना, ये वाला गलत है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, फिम्ब्री आर ब्रिस्टल लाइक फाइबर, दे आर नॉन फॉर, ये मैं पहले भी जो मैंने सेल वाला चैप्टर पढ़ाया था, क्वेश्चन करवाए थे, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया की फेस पर ये छोटे छोटे बाल की जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि बैक्टीरिया को किसी सतह से चिपकाने का कार्य करती है, किसी रॉक से चिपकाने का कार्य करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिम्बी कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन होगा फर्स्ट, हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक इन स्ट्रीम एंड ऑल्सो। ठीक है, दूसरा, दे हेल्प अटैच टू बैक्टीरिया टू होस्ट टिश्यू, ये भी सही है, तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा, बोथ ए एंड बी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ये वाला आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या है आपके फोर्थ, कि ये बैक्टीरिया को रॉक वगैरह से जोड़ती है, साथ ही साथ होस्ट टिश्यू से भी जोड़ने का काम ये करती है। 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ साइनोबैक्टीरिया, कि इनमें से कौन सा फीचर साइनोबैक्टीरिया का है। तो साइनोबैक्टीरिया का फीचर क्लोरोफिल ए होता है, हाँ भाई, फ्लैजिला नहीं होती, फ्रेश वाटर नहीं है, मैराइन में भी होता है, और ओनली यूनिसेलुलर फॉर्म सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीट, ये भी कुछ ऐसा नहीं है, तो यहाँ ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेंगे, शायद तक फोर्थ, अदरवाइज ए, क्योंकि क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है और यूनिवर्सल का मतलब जो सब में प्रेजेंट होता है, इसलिए मैंने इसका ए ऑप्शन बताया। 20, विच एंजाइम स्पेसिफिकली अकर इन हेटेरोसिस्ट, अभी मैंने बताया था साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन को स्थिर करने के लिए एक स्पेशल प्रकार की सेल होती है जिसे हम बोलते हैं हेटेरोजिस्ट, ब्लू ग्रीन एल्गी बोल दो, साइनोबैक्टीरिया बोलो। तो यहाँ ये कौन से एंजाइम के लिए स्पेसिफिक होती है, तो ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम के लिए स्पेसिफिक होती है, और ये एंजाइम नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है। 20 क्वेश्चन अपने हो गए। आप एनालाइज करो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आप क्योंकि मैंने टॉपिक पहले ही आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दिए थे और उसके बाद में आप देखो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। पूरे डायग्राम में देखो, ये अंदर राइबोसोम है। राइबोसोम कैसे होंगे? 70S। ये आपका क्या है भाई? डीएनए है जो कि सर्कुलर टाइप का होगा। प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या सभी बैक्टीरिया में होते हैं? नहीं, किसी में नहीं भी होता, ये भी ध्यान रखना है। प्लाज्मिड की खोज लेडरबर्ग ने की थी, ये ध्यान रखना है, लेडरबर्ग ने की थी। और प्लाज्मिड एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट होती है। फ्लैजिला मूवमेंट करवाएगा जो, और सबसे लंबाई जिसकी सबसे ज़्यादा होगी। फ्लैजिला के बाद में जो सबसे लंबे होंगे, ये देखो, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये क्या होंगी? आपके पिली होंगी जो कि कॉन्जुगेशन का काम करवाएंगी। और बिल्कुल छोटे छोटे ये बाल जैसे स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं, ये क्या होंगे? आपके फिम्ब्री। ये क्या होंगी? फिम्ब्री आपके होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है। ये मैंने आपको इसके अंदर पूरा समझा दिया। सेल वॉल के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, इसको बहुत अच्छे से देख लेना है। इनके बीच की डिफरेंस भी बहुत पूछे जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के। इन सब चीज़ों को आप ध्यान से देखना। तो ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।